Hello student, today we study about chapter number 1, that's name is plants life in science. So आज हम क्लास जो 7th है उसका चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे. हम पौधों के बारे में जानेंगे कि जो प्लांट्स लाइफ है वो कैसे जीते हैं, कैसे उनमें फूड का प्रिपरेशन होता है, वो सारी चीज़ें स्टार्ट करेंगे. Leaves the plant's food factories. Green leaves are kitchen of the plant. In the cells of these leaves are tiny structures, the chloroplast, that chloros called green, where food is made by the process of photosynthesis. The chloroplast contained a green pigment, chlorophyll, that the make of leaf look green. Chlorophyll absorb the solar energy and convert into chemical energy. CO2 H2O रिएक्शन होता है इससे. क्लोरोफिल और सनलाइट में क्या क्या चीज़ें जो प्रोडक्ट्स है वो क्या बनता है, ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन. द इक्वेशन नीड नॉट बी बैलेंस एट दिस लेवल. द एरो रिप्रेजेंट प्रोड्यूसेस. तो जो पौधों की पत्तियां हैं उसको कहते हैं प्लांट्स फूड फैक्ट्री. ठीक है, तो प्लांट की फूड फैक्ट्री क्या है, लीव्स हैं. क्यों है लीव्स? क्योंकि जो ग्रीन लीव्स होती हैं, जो हरी पत्तियां होती हैं, वो क्या कहलाती हैं, किचन ऑफ द प्लांट कहलाती हैं. यानी कि जो पौधों का रसोई घर है, किचन है, वो क्या है, लीव्स होती हैं. किस तरीके से फूड का प्रिपरेशन होता है, जो इन पे जो लीव्स की जो सेल्स होती हैं, जो इनमें छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स बने होते हैं, जिनमें कि क्या है, क्लोरोप्लास्ट भरा होता है. और क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, ग्रीन पिगमेंट होता है, यानी हरा रंग होता है. क्लोरोस का मतलब क्या है, ग्रीन. जो हरा रंग होता है वो क्या है, फोटोसिंथेसिस की जो इक्वेशन होती है, जो प्रक्रिया होती है, उसमें क्या करता है, जो क्लोरोफिल है ये सनलाइट की हेल्प से क्या करता है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाता है. जो ऑक्सीजन जो हमें मिलती है पौधों से, और ग्लूकोज का यूज़ क्या करते हैं, जो पौधे अपने फूड प्रिपरेशन के लिए कर लेते हैं. ठीक है, तो जो क्लोरोफिल है इसकी ही वजह से हमें जो पौधों का रंग है वो हरा दिखाई देता है. तो ये जो प्रोसेस है कुछ इस तरीके से होता है. जो ग्रीन प्लांट होते हैं वो सूरज की रोशनी से क्या करते हैं, सनलाइट इन पर पड़ती है पौधों की पत्तियों पर, और ये सारी प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाती है. तो क्या करते हैं ये इस तरीके से, एनर्जी फ्रॉम सनलाइट, ये क्या करते हैं, सबसे पहले सूरज की एनर्जी को गेन करते हैं. इसके बाद ट्रैप्ड बाई क्लोरोफिल, और जो हरा रंग है वो क्या है, जो क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल के थ्रू जो हरा रंग है वो पौधों में ही ट्रैप्ड, यानी उससे बाहर नहीं निकलने देते हैं सूरज की रोशनी को. वो क्या है, यहाँ पर जो प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस वो शुरू हो जाती है. किसकी हेल्प से, क्लोरोफिल की हेल्प से. क्लोरोफिल की हेल्प से एक्ट अपॉन द कार्बन डाइऑक्साइड. उसके अलावा ये क्या लेते हैं, जो हम कार्बन डाई छोड़ते हैं उसको भी एब्जॉर्ब कर लेते हैं, एंड वाटर को भी एब्जॉर्ब करते हैं. ये सारी चीज़ों के बाद इनमें प्रोसेस शुरू होता है. और इससे क्या क्या बनता है, सबसे पहले ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन. तो ग्लूकोज का यूज़ ये अपने जो प्लांट है वैसे फूड कर लेते हैं, और ऑक्सीजन क्या है, हमें मिल जाता है. ऑक्सीजन को क्या है, ये बाहर निकाल देते हैं जिससे कि हमें ऑक्सीजन मिलता है. ठीक है, और हमसे पौधों को क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है. तो कुछ इस तरीके से जो स्टोमेटास हैं उनके ही थ्रू क्या करते हैं, जो प्लांट हैं इनकी जो गैसेस का जो गैसेस हैं वो उसका एब्जॉर्ब और एक्सक्रिएशन जो होता है वो किसके थ्रू होता है, स्टोमेटा के थ्रू होता है. ठीक है, तो जो प्लांट की जो मेन वेन है वो क्या है, ये है जो आपको इसमें दिख रही होगी, और इस पर ही छोटे छोटे स्टोमेटास बने होते हैं. इस तरीके से पत्ती के नीचे की साइड में बने होते हैं ये, जो कि इस तरीके से दिखता है, सरफेस व्यू. ठीक है, तो वो इस तरीके से दिखता है, जो आपको इससे नहीं दिखाई देंगे, माइक्रोस्कोप से ही दिखाई देंगे. तो इसका पूरा स्ट्रक्चर जो स्टोमेटा का है वो कुछ इस तरीके का होता है, जिसमें कि जो गार्ड सेल है ये है. ठीक है, यानी कि जो उसको प्रोटेक्ट करके रखती है वो, इसमें न्यूक्लियस होता है. इस जो होल है इसको स्टोमेटा कहते हैं, जो क्या है, जब ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है तब ये खुल जाता है, और जब इसमें फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं हो रही होती है तो ये बंद हो जाते हैं. ठीक है, ये एपिडर्मिस सेल है, यानी कि जो उसकी ऊपरी परत है वो है ये. उसके बाद इनर
जो गार्ड सेल है वो कौन सी है, अंदर वाली है। ये जो इनर जो बाहर जो जिस तरीके से हमारी स्किन हमें प्रोटेक्ट करके रखती है, तो वो हमारी क्या होती है, आउटर सेल होती है। उसी तरीके से जो इसका प्रोटेक्शन सेल होती है, प्रोटेक्ट की करने की सेल होती है, वो आउटर सेल और इनर सेल है। और इसके अंदर क्या है, न्यूक्लियस है और ये स्टोमेटा। तो कुछ इस तरीके का सारा स्ट्रक्चर होता है किसका, स्टोमेटा का। तो जब पौधों में फोटोसिंथेसिस होता है तो क्या करते हैं, जो प्लांट है उसकी ग्रो के लिए फोटोसिंथेसिस काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि वो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। उसके बाद उन्हें जितनी फूड की ज़रूरत होती है वो खुद क्या करते, उसका यूज़ कर लेते हैं। उसके बाद जो एक्स्ट्रा फूड होता है, तो एक्स्ट्रा फूड का क्या करते हैं, जिस तरीके से जो ह्यूमन बीइंग है, मान लीजिए आप अपना ही एग्जांपल ले लीजिए, आपको जब भूख लगती है तो आप खाना खाते हैं। लेकिन अगर आपके घर में बहुत सारा खाना बना हो तो आपके सारा खाने थोड़ी खा लेंगे, थोड़ा सा अगर आपका बचा होगा तो आप उसको स्टोर करके रख देंगे, फ्रिज में रख देंगे, ठीक है। तो उसी तरीके से जो पौधे हैं वो जब उनमें फोटोसिंथेसिस होता है, फूड प्रिपेयर होता है, तो जो जितना भी खाना होता है सारा नहीं एब्जॉर्व करते हैं। जितनी उनकी ज़रूरत होती है ग्रो करने के लिए, बढ़ने के लिए, हेल्दी रहने के लिए, उसको तो वो एब्जॉर्व कर लेते हैं। जो बचा हुआ फूड होता है वो किस तरीके से स्टोरेज करते हैं, अब फ्रूट के तौर पर या अपने स्टेम के अंदर, या फिर जो स्टेम है इस तरीके से शुगर कैन है या पोटैटो, ये क्या है, ये एक्स्ट्रा फूड है जो प्लांट क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्व करके रख लेते हैं। तो उससे फल बन जाते हैं, अनाज हैं, सब्जियां हैं। तो ये सब क्या है, एक्स्ट्रा फूड जो प्लांट में फोटोसिंथेसिस में उनके ग्रोथ के लिए, हेल्दी रहने के लिए ज़रूरी होता है। उसके अलावा जो बचा हुआ फूड है क्या है, वो इस तरीके से स्टोरेज कर लेते हैं, जिसका यूज़ एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग, हम सभी उनका यूज़ करते हैं हम हेल्दी रहने के लिए, ठीक है। तो ये था फोटोसिंथेसिस, जिसके थ्रू क्या है, प्लांट अपना फूड प्रिपेयर करता है। उसके अलावा जो न्यूट्रिशन है, यानी कि जो प्लांट को न्यूट्रिशन मिलता है, जैसे कि मिट्टी से उनको मिलता है, सनलाइट से फूड का प्रिपरेशन करते हैं। तो जो प्लांट है वो अपने आप ही तो सारा न्यूट्रिशन ले रहे हैं, हमें किसी बाहर वाले की तो कोई ज़रूरत नहीं है कि उनको कहीं बाहर से कुछ लाने की ज़रूरत हो रही है, ठीक है। तो इसलिए वो अपना फूड खुद ही प्रिपेयर करते हैं, इसलिए वो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वाले प्लांट कहलाते हैं। उनको हम ऑटोट्रॉफिक कहते हैं, जिसको कि हम कह सकते हैं खुद ही फूड बना लेते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट होता है हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रॉफिक क्या होता है, जो दूसरों के ऊपर डिपेंड होते हैं। जिस तरीके से अगर हमें भूख लगी होगी तो हम क्या है, एनिमल्स के ऊपर डिपेंड होंगे, कि अगर हमें एनिमल से कोई मीट है या फिर एग हैं या हमें उनका दूध की ज़रूरत होती है, तो हम औरों के ऊपर डिपेंड है। हमें जो खाना है हमारे शरीर के अंदर ऐसा नहीं होगा कि हम सनलाइट में खड़े हो जाए, हमारे शरीर के अंदर ही खाना बन जाए, ऐसा कुछ नहीं होगा। हमें क्या है, औरों के ऊपर डिपेंड है। या एनिमल्स हैं, एनिमल के अंदर भी खुद भी फूड प्रिपेयर नहीं होता, उन्हें भी बाहर से ज़रूरत होती है, वो एनिमल्स को खाते हैं। ह्यूमन बीइंग है, हम क्या है, फल सब्जियां खाते हैं, तो हम पौधों के ऊपर डिपेंड है, तो हम क्या है, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हमें मिलता है, ठीक है। तो हम हेट्रोट्रॉफ्स कहलाते हैं। तो हेट्रोट्रॉफ्स के बारे में जान लेते हैं। प्लांट हैं ऑटोट्रॉफ्स, और हेट्रोट्रॉफ्स कौन से होते हैं, जो औरों के ऊपर डिपेंड होते हैं, ठीक है। ऑटो मतलब खुद से बना लेना, जैसे आपके घर में होता है ना ऑटो कट मशीन्स, यानी कि अपने आप ही काम करती रहती हैं। तो उस तरीके से ऑटोट्रॉफ्स और हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन किसको मिलता है, प्लांट्स को, जो क्या है, उनको बाहर से किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है कि उनको कहीं और से खाना लाना है, या ह्यूमन बीइंग अगर उनको खाना देंगे तो खाएंगे, ऐसा कुछ नहीं। वो क्या करते हैं, सनलाइट से क्या करते हैं, न्यूट्रिशन, सनलाइट से उनमें फोटोसिंथेसिस होता है, फूड प्रिपेयर होता है, और उन्हें जो भी न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, खाद की ज़रूरत होती है बढ़ने के लिए, ग्रो करने के लिए, वो बची हुई चीज़ें क्या है, मिट्टी से एब्जॉर्व करते रहते हैं। पानी क्या है, मिट्टी से एब्जॉर्व करते रहते हैं, ठीक है। लेकिन जो हेट्रोट्रॉफिक होते हैं वो औरों के ऊपर डिपेंड होते हैं। तो हेट्रोट्रॉफिक में जान लेंगे, जैसे ऑर्गेनिज्म दैट आर नॉट कैपेबल ऑफ सिंथेसाइज देयर फूड, यानी कि जो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर पाते हैं, एंड दे आर डिपेंड ऑफ द अदर organisms of the food requirement are called heterotrophs, as these animals depend on the others for food। तो ऐसे अभी मैं आपको समझा दूंगी, पहले इसको पूरा रीड कर लेते हैं। प्लांट एंड एनिमल्स, दे आर ऑल्सो कॉल्ड कंज्यूमर्स। ऑल एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स belong to this category. The mode of nutrition in the non-green plants and the animal is known as heterotrophic nutrition. Heterotrophic plants do not contain chlorophyll. Yeast, mushroom, molds are some example of non-green plant. You name others. तो ऑर्गेनिज्म यानी कि ऐसे जीव जो अपना खाना खुद नहीं बना पाते हैं, औरों के ऊपर डिपेंड होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, हेट्रोट्रॉफ्स कहलाते हैं, ठीक है।
अब इसमें कौन कौन आ सकता है, एनिमल्स आ सकते हैं, ह्यूमन बीइंग आ सकते हैं। तो वो औरों के ऊपर डिपेंड होते हैं। जिस तरीके से हमें खाने के लिए क्या ज़रूरत होती है कि हम बाहर से सब्जियां खाएं, फल खाएं, तो हमें पेड़ पौधों की ज़रूरत होती है, या हमें एनिमल से दूध चाहिए होता है, कर्ड चाहिए होता है, तो हम एनिमल्स के ऊपर डिपेंड होते हैं। उसी तरीके से एनिमल्स होते हैं अदर एनिमल के ऊपर डिपेंड होते हैं। वो अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर पाते हैं, लेकिन जो प्लांट होते हैं वो अपना फूड खुद ही प्रिपेयर कर लेते हैं। लेकिन कुछ प्लांट ऐसे भी होते हैं जो अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर पाते हैं, इनको हेट्रोट्रॉफिक प्लांट कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, नॉट कंटेंट क्लोरोफिल। अगर क्लोरोफिल नहीं होगा तो क्या होगा, फूड प्रिपरेशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस थी, मैंने आपको बताया था कि उसमें क्लोरोफिल क्या करता है, सूरज की जो रोशनी को ट्रैप कर लेता है, बांध लेता है, बाहर नहीं निकलने देता और उनकी प्रोसेस शुरू हो जाती है। लेकिन प्लांट में अगर क्लोरोफिल नहीं होगा, तो जब क्लोरोफिल नहीं होगा तो सूरज की रोशनी को कौन ट्रैप करेगा, ट्रैप नहीं होगी, यानी कि बांध के नहीं रखेंगे सूरज की रोशनी को, ऐसे कैसे निकल जाएगी, तो क्या हो जाएगा, तो फूड का प्रिपरेशन नहीं हो पाएगा, फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगी। तो ऐसे प्लांट्स को हम हेट्रोट्रॉफिक प्लांट्स कहते हैं। तो कौन होता है इसमें, जैसे कि ईस्ट है, मशरूम है, मोल्स हैं, जैसे कि जो क्या होते हैं जिनमें हरा रंग नहीं होता है और वो और प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। जैसे सड़ी गली चीज़ों पर मशरूम उगाते हैं, या जैसे काई है, चीज़ें ख़राब हो जाती हैं हमारे घरों में, फफूंदी लग जाती है, तो वो क्या है, वो हेट्रोट्रॉफिक प्लांट होते हैं। ये भी एक प्लांट होते हैं छोटे छोटे। ठीक है, तो हेट्रोट्रॉफिक आपने देखा होगा, छोटे छोटे पौधों की तरह छोटे छोटे। अगर आपके घर में ब्रेड है, रोटी है, कोई सब्ज़ी ख़राब हो गई है, तो उसके ऊपर कॉटन स्ट्रक्चर जैसा आपको दिखाई देगा, है ना, रुई रुई जैसी दिखाई देगी आपको। भी इसको ध्यान से देखिएगा, छोटे छोटे पौधे जैसे दिखाई देंगे। तो क्या है, नॉन ग्रीन प्लांट होते हैं। तो ये क्या है, दूसरों से खाना, अपने न्यूट्रिशंस को पूरा करते हैं सड़ी गली चीज़ों के ऊपर उगकर। इस तरीके से मशरूम है, वो वाइट कलर का होता है, मशरूम की सब्जियां भी बनती हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, इन्हीं को हम ऑटोट्रॉफ और हेट्रोट्रॉफ के नाम से जानते हैं। तो ये कौन कौन से प्लांट होते हैं, इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन प्लांट, तो किस तरीके से, सेप्रोट्रॉफिक, पैरासिटिक एंड सिम्बायोटिक। तो ये 3 टाइप के प्लांट्स होते हैं। तो देखिए, जो प्लांट्स सड़ी गली चीज़ों पर उगाते हैं, जैसे कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन द डेड एंड डिकेइंग मैटर, फॉर एग्जांपल ईस्ट, मोल्स, मशरूम, कॉल्ड सेप्रोट्रॉफिक। यानी कि ऐसे पौधे, ठीक है, ऐसे प्लांट्स जो सड़ी गली चीज़ों पर, मरी हुई चीज़ों पर, जैसे कि डेड है, कोई एनिमल, कोई भी चीज़ डेड हो जाती है, या फिर कूड़ा कचड़ा है, या जैसे आपने देखा होगा कि कोई लकड़ी है वो अगर गीली पड़ी हुई है, काफ़ी टाइम से डेड हो गई है, उसके सड़ चुकी है, तो उसके ऊपर क्या है, मशरूम जैसे स्ट्रक्चर निकल आता है। सड़ी हुई अगर कूड़ा कचड़ा मिट्टी में पड़ा है तो उसके ऊपर मशरूम निकल आता है। तो मशरूम है, या ईस्ट है, काई है, ठीक है, मोल्स हैं। तो ये क्या है, ये सेप्रोट्रॉफिक कहलाते हैं। नेक्स्ट है पैरासिटिक प्लांट्स कौन से होते हैं, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो जिंदे जीव जंतुओं पर डिपेंड करते हैं। जैसे कि कुस्कुटा है, ठीक है, यानी कि जो एक अमर बेल है, वो क्या है, पेड़ों पर उगाती है और सारे पेड़ को क्या करती है, सारे न्यूट्रिशंस ले लेती है। कभी कभी पेड़ पौधे उससे सूख भी जाते हैं। नेक्स्ट इज सिम्बायोटिक क्या है, मोड ऑफ nutrition in which 2 living organisms live together for the mutual benefits, for example rhizobium, lichens। ठीक है, तो ऐसे प्लांट जो एक दूसरे के ऊपर उगाते हैं और एक दूसरे को ही लाभ देते हैं, वो क्या कहलाते हैं, सिम्बायोटिक कहलाते हैं। जैसे कि काई है, आपने दीवारों पर, पुरानी दीवारों पर देखा होगा, जैसे बारिश के मौसम में उस पर ग्रीन कलर की काई हो जाती है ना। कोई प्लांट है, उसके तने पर छोटे छोटे पौधे हों, जैसे ग्रीन कलर के पौधे उगाते हैं, तो ये क्या है, सिम्बायोटिक प्लांट्स कहलाते हैं। एक दूसरे को ही क्या करते हैं, न्यूट्रिशन देते रहते हैं, एक दूसरे का को हेल्प करते हैं न्यूट्रिशन में। ठीक है, तो इनका इमेज देख लेते हैं। ये है लाइकेंस। देखिए, इस तरीके से प्लांट जैसा स्ट्रक्चर हो जाता है ग्रीन कलर का अदर प्लांट्स पर। वो क्या करता है, अदर प्लांट से न्यूट्रिशंस लेते हैं। सॉरी, थोड़ा सा इमेज ऐसे हो गया। ये है पैरासिटिक प्लांट, जैसे कि पिचर प्लांट है या वीनस फ्लाई ट्रैप है। तो ये क्या है, देखिए, पिचर प्लांट किस तरीके से घड़े जैसी इसका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, जिस तरीके से ग्लास है या घड़ा है, इसके ऊपर एक ढक्कन जैसा लगा होता है। तो क्या है, इसमें ना अच्छी सी खुशबू जैसी आती रहती है। तो कोई भी प्लांट, कोई भी कीड़े मकोड़े इस पर आकर बैठ जाते हैं, या कोई भी छोटा मोटा जानवर जैसे चूहे हैं इस पर अगर आते हैं, तो ढक्कन बंद हो जाता है और वो प्लांट इसका न्यूट्रिशन ले लेता है। और जो कोई भी कीड़े मकोड़े हैं या
एनिमल है छोटा मोटा, जैसे कि मैंने आपको बताया था चूहे वगैरह, वो इसके अंदर जाके मर जाता है और सारे न्यूट्रिशन प्लांट लेते हैं। वीनस फ्लाईट्रैप क्या है, ये देखिए कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। इस पर भी चिपचिपा खुशबूदार इसमें कुछ ये निकालते रहते हैं, जो पौधे हैं खुशबूदार मैटर निकालते रहते हैं। तो क्या है, कोई भी इंसेक्ट है, कीड़े मकोड़े हैं, वो क्या अट्रैक्ट होते हैं खुशबू से और जैसे ही आकर बैठते हैं तो ये क्या है, बंद हो जाता है, ये जो ढक्कन जैसा है दोनों साइड से, और वो उसको मार कर उसका न्यूट्रिशन प्लांट्स खुद यूज़ कर लेते हैं। तो प्लांट्स को न्यूट्रिशन की काफ़ी ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा कुछ प्लांट होते हैं जो अपनी जड़ों में उनकी जड़ों से क्या है, न्यूट्रिशन जो नाइट्रोजन की कमी को पूरा करते हैं अपनी जड़ों के थ्रू, जैसे कि पी प्लांट है, ठीक है। कुछ ऐसी फसल होती हैं तो उनकी जो जड़ों में क्या है, नाइट्रोजन नोड्स बन जाते हैं, गांठें जैसी बन जाती हैं कुछ इस तरीके की, जो हवा में नाइट्रोजन होती है उसको ये क्या करते हैं, ट्रैप कर लेते हैं, बांध लेते हैं और एक नोड जैसी बन जाती है। इससे उनको नाइट्रोजन की कमी पूरी होती रहती है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से जो प्लांट होते हैं वो भी क्या कहलाते हैं, ऑटोट्रॉफ और हेटरोट्रॉफ होते हैं। हेटरोट्रॉफ मतलब जो औरों के ऊपर डिपेंड है। तो प्लांट्स भी बहुत सारे इस तरीके के होते हैं जो औरों के ऊपर डिपेंड होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया पैरासिटिक प्लांट, सिम्बायोटिक प्लांट, ETC।